नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी। योगा विद प्योर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। मानसून जब भी आता है अपने साथ कई सारी बीमारियों को साथ में लेके आता है। इन दिनों आंखों की ऐसी एक बीमारी से लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसका नाम है कंजंक्टिवाइटिस, जिसे पिंक आई इन्फेक्शन या फिर आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। कई राज्यों में इस इन्फेक्शन के मामले रोज़ाना देखे जा रहे हैं। अगर आप भी इन दिनों इस इन्फेक्शन से यानी आई फ्लू से परेशान हैं और उसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। कंजंक्टिवाइटिस को लोग आमतौर पर आँख आना कहते हैं। ये एक प्रकार का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण आंखें लाल हो जाती है और आंखों के ऊपर सूजन आने लगती है। ये बीमारी तब होती है जब आंखों का एक पार्ट, जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें किसी कारण इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है और उसमें सूजन आने लगती है। कंजंक्टिवा एक पतली टिश्यू होती है जो आंखों का सफ़ेद भाग यानी स्क्लेरा के बाहरी सतह और पलकों की अंदरूनी सतह तक फैली हुई होती है। यह अपने पलकों को और आई बॉल को नम रखने के लिए मदद करती है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो आंखें लाल हो जाती है और आंखों में सूजन आ जाती है। आंखों से लगातार पानी आने लगता है और गंदगी निकलने लगती है। साथ ही साथ आंखों में दर्द, चुभन और जलन होने लगती है। यह इन्फेक्शन कम से कम 1 हफ्ते तक रहता है। कंजंक्टिवाइटिस के प्रकारों के अनुसार उसके कारण और लक्षण देखेंगे। कंजंक्टिवाइटिस एलर्जिक, बैक्टीरियल और वायरल, इन तीनों कारणों से हो सकता है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस यह खास तौर पर उन लोगों में होता है जिन्हें मौसम के अनुसार एलर्जी होती है या फिर किसी खास पदार्थ से उन्हें एलर्जी होती है। इसमें दोनों आँखों में आंसू आने लगते हैं और खुजली होने लगती है। इसमें अक्सर एलर्जी के दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि नाक में खुजली होती है, गले में खराश होने लगती है और छींक आने लगती है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस ये खास तौर पे सर्दी जुकाम के वायरस से फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उनके छींकने और खांसने के संपर्क में आने के बाद भी ये वायरस फैल सकता है। इसमें कंजंक्टिवाइटिस के लक्षणों के साथ साथ ही ठंड लगना, फ्लू या फिर श्वसन संबंधित लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। यह इन्फेक्शन एक आंख से शुरू होता है और कुछ ही दिनों में दूसरी आंख तक फैल जाता है। इसमें आंखों से पतला स्राव निकलने लगता है और रोशनी की तरफ देखने में तकलीफ होती है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस यह इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से होता है। ये खास करके कीड़े या फिर साफ सफाई का ध्यान न देना या फिर किसी और के संपर्क में आने से भी फैलता है। इसमें एक आंख से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो दूसरी आंख तक फैल जाता है। इसमें पीले और हरे रंग का स्राव निकलने लगता है। रोशनी की तरफ देखने के लिए व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है। कंजंक्टिवाइटिस संक्रमण से होने वाली बीमारी है जो आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ऐसे में कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसके होने का खतरा अधिक होता है। बीटा कैरोटीन भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए मदद करता है। इसके लिए हमें नारंगी रंग के फलों का और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। इसमें हम संतरा, पपीता, गाजर, आम, कद्दू ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखिए, अपने हाथों को बार बार धोइए और अपने आँखों को बार बार हाथ मत लगाइए। अगर आपको बाहर जाना है तो काला चश्मा यूज़ कीजिए और पीड़ित व्यक्ति से आई कांटेक्ट करने से बचिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन आई कांटेक्ट से बहुत तेज़ी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के बेड, तौलिया या फिर कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। सार्वजनिक स्थानों से यानी स्कूल या फिर ऑफिस से घर आने के बाद हाथों को अच्छे से साफ कीजिए। नल के हैंडल्स और डोर के हैंडल्स को एंटीसेप्टिक क्लीनर से साफ कीजिए। अगर कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो हाथों को साबुन से बार बार धोएं और आँखों को क्लीन वाटर से दिन में 2-3 बार धोएं, खास करके जब आँखों से स्राव निकल रहा होगा तब। संक्रमित आँखों को बार बार न रगड़ें और अगर ज़्यादा खुजली हो रही है तो ठंडे पानी से या फिर ठंडे बर्फ़ से आँखों की सेकाई करें। आप जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो किसी से भी शेयर ना करें। आँखों के लिए मेकअप या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने से बचें। फिल्म, वीडियो, गेम, मोबाइल या फिर लैपटॉप से आँखों के ऊपर दबाव न डालें।
घर के बाहर जाने से बचें। अगर जाना ही पड़े तो सनग्लासेस का यूज़ करें, जिससे आँखों को आराम मिलेगा और इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा। डॉक्टर की सलाह से सही ट्रीटमेंट लें। घर पर रहकर दूसरों से दूरी बरत कर और आँखों को आराम देकर आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं। आयुर्वेद में कंजंक्टिवाइटिस को अभिसंधा कहा गया है। गलत आहार और जीवन शैली के कारण शरीर के तीनों दोष बिगड़ जाते हैं। उसमें खास करके पित्त दोष बिगड़ जाता है और इसके कारण आंखें लाल हो जाती है, आंखों में खुजली होने लगती है और आंखों से चिपचिपा स्राव बहने लगता है। कंजंक्टिवाइटिस में गुलाब जल काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि गुलाब जल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके कारण आंखों का रेडनेस कम हो जाता है, उसकी सूजन कम हो जाती है और आंखों की जलन भी कम होने लगती है। आँख आने पर आँखों की ठंडी सिकाई करने से काफ़ी राहत मिलती है। इसके लिए कॉटन का एक कपड़ा लें, इसके ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा रखें और उसको बांध लें। अब इस टुकड़े को आप आँख के ऊपर रखिए और 5 से 10 मिनट तक आँखों की सिकाई कीजिए। इससे आँखों की जलन और सूजन कम होने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में त्रिफला के काढ़े से आँखों को धोने के लिए कहा गया है, क्योंकि त्रिफला में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके कारण आंखों की सूजन, दर्द और लालिमा कम करने के लिए मदद मिलती है। आंखों के संबंधित किसी भी समस्या में हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंखें हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक और संवेदनशील हिस्सा है। अगर आंखों के इन्फेक्शन के कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और समय पर उसकी सही ट्रीटमेंट लें।